आइए इस विश्लेषण में देखें कि 1857 के विद्रोही सैनिक और क्षेत्रीय नेता कैसे हमारे प्रतिरोध के स्थायी प्रतीक बने। तो सोचिए, आखिर हारने वाले विद्रोही राष्ट्र के नायक कैसे बन जाते हैं। चलिए 1857 के इस दिलचस्प सफर पर शुरुआत होती है बैरकपुर से, जहां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने बगावत की पहली असली चिंगारी सुलगाई। नए कारतूसों में चर्बी की अफवाह ने सिपाहियों में धर्मभ्रष्ट होने का बहुत बड़ा खौफ पैदा कर दिया। मंगल पांडे का गुस्सा तेजी से भड़का और महज 10 दिनों में ही उनका व्यक्तिगत विरोध ऐतिहासिक शहादत बन गया। पांडे के साहसिक कदम से बगावत की आंधी उठी और प्रमुख क्षेत्रीय नेता इस ऐतिहासिक पटल पर आ गए। व्यक्तिगत नुकसान और छीने हुए अधिकारों की वजह से ही ये क्षेत्रीय नेता इस व्यापक विद्रोह में कूद पड़े। ब्रिटिश नीतियों से बेदखल होने पर नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई जैसे नेताओं ने अपना कड़ा प्रतिरोध शुरू किया। बिहार में राजस्व नीतियों से तबाह हुए 80 साल के कुंवर सिंह ने भी एक जबरदस्त छापामार अभियान छेड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि भारी टैक्स और भेदभाव जैसी विभिन्न शिकायतें मिलकर एक ही आंदोलन में बदल गईं। दिल्ली पहुंचकर इन विद्रोहियों ने बूढ़े मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को ही अपना प्रतीकात्मक मुखिया घोषित कर दिया। अंग्रेजों के पलटवार से पहले ये बगावत मेरठ, कानपुर और झांसी जैसे स्थानीय केंद्रों में बहुत तेजी से फैल गई। अवध में बेगम हजरत महल और रुहेलखंड में खान बहादुर जैसे नेताओं ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ डटकर मोर्चा संभाला। गजब की बहादुरी के बावजूद आपसी तालमेल की कमी के चलते अंततः इन भारतीय नेताओं को सैन्य हार झेलनी पड़ी। ब्रिटिश सेना ने जोरदार पलटवार किया और 1858 के मध्य तक प्रमुख केंद्रों को वापस छीनकर प्रतिरोध दबा दिया। सैन्य हार के बावजूद ये विद्रोह एक बेहद शक्तिशाली और एकजुट वैचारिक विरासत तैयार करने में पूरी तरह सफल रहा। राष्ट्रवादियों ने मंगल पांडे को केवल एक बागी नहीं बल्कि शुरुआती भारतीय राष्ट्रवाद के मजबूत प्रतीक के रूप में देखा। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के किस्से इतने मशहूर हुए कि वो आज़ादी के आंदोलन की सबसे बड़ी नायिका बन गईं। हालांकि इतिहास के नजरिए अलग हैं। आज कई दलित समुदाय उनकी इस विरासत को काफी अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। नतीजतन कंपनी राज खत्म हुआ और इस साझा संघर्ष ने हमारी शुरुआती राष्ट्रीय एकता की एक मजबूत नींव रख दी। और इसी उभरती हुई एकता की भावना ने आगे चलकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को प्रेरित किया। एक अंतिम विचार, क्या बड़े बदलाव के लिए सैन्य जीत से